मृत वायरस के प्रकोप के 23वें दिन इस समय उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह पानी भी नहीं पी सकता था। उस रात जैक, जो डॉइन पर अपने जीवन को रिकॉर्ड कर रहा था, ने अचानक बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनी। इससे उसे बुरा लगा। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे उसके पास गया। अच्छा आदमी, यह एक मृत महिला निकली जो वेंटिलेशन पाइप के माध्यम से कमरे में रेंग कर आई थी। पहली बार जब उसने एक मृत शरीर को मारा तो जैक भी उलझन में पड़ गया। जब वह शांत हुआ तो सुरक्षा के लिए उसने शरीर को बालकनी से फेंक दिया और फिर क्षतिग्रस्त पाइप को सर्फबोर्ड से बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वायरस के प्रकोप के 41वें दिन कमरे में जैक टूटने की कगार पर था। वह हर दिन डर और भूख में रहता था और कोई भी उससे संवाद नहीं कर सकता था। जब वह अभी भी कंप्यूटर से बात कर रहा था तो एक मोबाइल फोन जो लंबे समय से नहीं चला था, अचानक एक टेक्स्ट मैसेज आया। जैक को लगा कि उम्मीद है। उसे नहीं पता था कि यह उसे कुचलने वाला आखिरी तिनका था। मैसेज में एक वॉइस मैसेज था। इसमें मृतकों की चीखें और माता पिता की चीखें शामिल थीं। ये स्पष्ट था कि जैक के माता पिता भी बहुत दर्द में थे। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जमीन पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। गुस्से ने उसके सिर को घेर लिया था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजे से बाहर भागा। वे जो दरवाजे पर गंभीर रूप से घायल था, अभी भी डॉग हाउस में संघर्ष कर रहा था। जैक उसे इससे छुटकारा दिलाने में मदद करना चाहता था, लेकिन अंत में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अचानक लाशों का एक समूह भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ा। सौभाग्य से उसके पैर और पंजे काफी मजबूत थे। वह सुरक्षित मार्ग में भाग गया और बच निकला। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और पाया कि पूरी इमारत में मुर्दे ही मुर्दे थे। इस समय उसका सिर भी शांत हो गया। उसने जल्दी से मुर्दों के हमले से खुद को बचाया और आखिरकार अपने कमरे में लौट आया। जैक बस बैठ गया और शांत हो गया। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। खिड़की से उसने देखा कि शहर घना अंधेरा हो गया था। उसके दिल में बची हुई आखिरी रोशनी भी अंधेरे में समा गई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी। मुर्दों द्वारा काटे जाने के बजाय उसने खुद को मारना चुना। वह स्टूल पर चढ़ गया और रस्सी को अपने गले में डाल लिया। वह मरने ही वाला था। अचानक उसने कुछ देखा। सामने की मंजिल की बालकनी पर एक जिंदा दिल लड़की थी।